God bless you. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. स्वर्गीय पिता उससे करते प्यार, उठाते तेरा नाम सारी पृथ्वी पर, तेरा राजा वह हमारी स्तुति में, तेरे कार्यों को घोषित करते हम, धन्य हो नाम प्रभु परमेश्वर का, जो था और है और रहेगा। धन्य हो नाम प्रभु परमेश्वर का, जो राज करे सर्वदा। Yes, mein Heart makes it all mein Case, और mein कानून मुझे त्रिवरा, और कयूस चुन तो हस्ताती मेरे गुच्छा में, ये वर्षा किंग को हज़र गोर तेरा, और न्यालिनी तेरा स्वास में लगा, वोरे ये वो पीतीगा, और न्यालिनी तेरा स्वास में लगा, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Amen. Amen. God bless you, sister, for this wonderful song. God bless you for this. Now we will continue with our today's meeting. अब हम अपनी मीटिंग को जारी रखते हैं, और अब हम और कोई बहन यहाँ गाना गाना चाहती हैं? सिस्टर आगे आ जाएं. सिस्टर आगे आ जाएं प्लीज. There is another sister from the local church here. She will sing a song praising God. Yes. Sister Meenu. Sister Meenu. Now Sister Meenu will be giving us a song. She is a wonderful sister. She is the wife of one brother here in this congregation. And you can see that she is sitting in front of us. So Sister Renu, उन सारे आगे एक गीत पेश करें. She is going to sing a song, praises to the Lord. Sister Renu, उन तुसी स्टार्ट कर सकते. हालेलुया. हालेलुया. यीशु मसीह की जय. कितना हसीन वादा जो किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा जो किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर
यीशु के बिना ये कब बात कही किसने, यीशु के बिना ये बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया। जैसे कहते वो देता है चाहे हर दिल में आना, जैसे कहते वो देता है चाहे हर दिल में आना, मरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, मरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। किसका बने हैं मालिक वो कलियां लगे खिले किसका बने हैं मालिक वो कलियां लगे खिले, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया। रूहे पाक जो हाजिर है उनके खुशमादी, रूहे पाक जो हाजिर है उनके खुशमादी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। रूह के चोले बरसे जब फिर बदलने लगे जलते, रूह के चोले बरसे जब फिर बदलने लगे जलते, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, हालेलुया। Amen. Praise God. Praise God. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छी प्रेज एंड वर्शिप की सिंगिंग के लिए। सिस्टर मीनू ने एक बहुत अच्छा गीत प्रभु की स्तुति में गाया। वी थैंक गॉड फॉर दिस
lovely song Sister Meenu has presented, praising our Lord. And as we all know that today we are, myself and Brother Krishna, we are here in Ludhiana with the local church of Brother Jaswinder. That's why you can see us together here. And we have the whole congregation of Brother Jaswinder sitting here. Most of the congregation, some people who came from other cities, they have gone back, but the local people are here. So they are also joined live with us in this meeting. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि आज हम यहाँ लुधियाना में भाई जसविंदर की कलीसिया के साथ मौजूद हैं. मैं और भाई किशन हम दिल्ली से आए हैं और हमारे साथ भाई और बहन और भी जुड़े हुए हैं. भाई सुरेंद्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं. सिस्टर रेबेका, गॉड ब्लेस यू. सिस्टर मेरी, सिस्टर मेरियन, सिस्टर रिप्सिम, सिस्टर फ्रॉम सिस्टर रीमा फ्रॉम नेपाल, हम सब जुड़े हुए हैं. और बाकी के सारे मेंबर जो हैं भाई बहन, वो हम सब लाइव यहाँ पर मौजूद हैं. तो हमारी कांग्रेगेशन पूरी है, पूरी से भी ज़्यादा है, पर जूम पर कम लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाकी सब लोग यहाँ मौजूद हैं. सो अब हम अपने आज की मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए और प्रभु का एक बारी फिर से धन्यवाद करते हैं और एक छोटी प्रार्थना हम और करेंगे इससे पहले कि हम आज के बाइबल वचन को सुने. और आज का बाइबल वचन हम भाई जसविंदर के द्वारा सुनेंगे और ही विल बी प्रीचिंग इन हिंदी, बट आई विल ट्रांसलेट फॉर हिम इन इंग्लिश. भाई जसविंदर के द्वारा हम वचन सुनेंगे. अब मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा. भाई सुरेंद्र एक शॉर्ट प्रेयर के द्वारा हमको आज के वचन में आगे की तरफ मीटिंग को बढ़ाएंगे. हम भाई सुरेंद्र के साथ एक छोटी प्रार्थना करेंगे. भाई सुरेंद्र. गॉड ब्लेस यू. सभी भाई बहनों को जय मसीह की. जय मसीह की. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए जो हमारे पिता ने हमें दी है ताकि हम उसके पास आ सके और जो उसकी बातें जो हमारा अनंत जीवन है, जो अनंत जीवन है, उसको हम रिसीव कर सकें. खुदावन की आत्मिक बातें जब हम अपने रिसीव करते हैं तो खुदावन हमें अपने वचन से धोकर साफ करता है. आज की इस मीटिंग पे यही अनुग्रह की प्रार्थना हम खुदावन से मांगते हैं. प्रभु तेरा वचन हमें धोए, साफ और शुद्ध करे और जैसा तुमने कहा कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है. प्रभु अगर 100 साल भी हमें इस पृथ्वी में मिल जाएं तो हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैं अपने आप में पवित्र हो गया, लेकिन पवित्र करने वाला वो आत्मा है, वो वचन है जो हमें उसकी शकल और सूरत में उसकी समानता में स्वच्छ और पवित्र और निर्मल बना के खड़ा कर सकता है. तो हम उसके पास आए हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मीटिंग के लिए. खुदावन इस मीटिंग को ब्लेस करे और अपनी आत्मा हमें से हर एक को एक पोर्शन के रूप में हमें दी जाए ताकि वो हमारे अंदर वास कर सके. हम अपने हृदय को खोलते हैं, इस मीटिंग का चार्ज उसके हाथों में सौंपते हैं और उसका अनुग्रह मांगे. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं. प्यारे दयालु मेहरबान बाप, अनुग्रहकारी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्राण और आत्मा देह के रखवाले, जिंदा खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास अपने सिरों को झुकाए हुए हैं. प्रभु तेरा शुक्र करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में होने दिया ताकि प्यारे बाप आसमानी तेरे बच्चे दूर दूर से प्रभु इस जूम प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सके. इस जूम प्लेटफॉर्म को तेरे हाथों में सौंपता हूँ. प्रभु हर एक दुष्ट की देखी अंधे की ताकत जो इसके विरोध में कार्य करती है, यीशु तेरे नाम से काट डाली जाए. प्यारे पिता, तेरा आसमानी वचन प्रभु हर एक के हृदय तक पहुंचे, हर एक के कानों तक पहुंचे. प्यारे पिता, तू हमारे कानों का खतना कर दे प्यारे बाप आसमानी. और जो तेरा दास मनुष्य ही है प्यारे प्रभु, जो तेरा वचन लेकर आता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उसको तू पवित्र कर प्रभु. उस बेटी की हाथ से उसके होठों को छू दे प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे बाप आसमानी उसके होठों के द्वारा प्रभु तेरी आवाज निकल सके प्रभु और हमारे कानों तक पहुंच सके. प्यारे पिता, हमें रिसीविंग हृदय दिए जाए प्यारे बाप आसमानी. प्यारे बाप आसमानी, ट्रांसलेशन करने वाले भाई को प्रभु, भाई इमैनुअल को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता. उसके होठों का भी अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु जो आज बात है इस प्लेटफॉर्म पर बोली जाए प्यारे पिता, हम में से हर एक की उन्नति के लिए प्यारे पिता वो काम आने वाली हो सके प्यारे पिता. और उसके अनुसार हम अपने जीवनों को रख सके प्यारे पिता और अपने जीवनों को तेरे वचन के अलाइनमेंट में रख सके प्यारे बाप आसमानी. आए हुए हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे, इनके परिवारों को बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी. इनके खानदान
संतानों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता एक अंश और हम तेरी ओर बढ़ सके, ऐसा तेरा फजल चाहता हूँ प्यारे बाप आसमानी। जो भी कोई कमजोर और लाचार और बीमार प्रभु तेरी आवाज को सुनता है प्यारे पिता, वो शिफा पाए प्यारे पिता, अपने छेदे हुए हाथ के द्वारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह तो उसको शिफा बख्शना प्यारे बाप आसमानी। हम अपने विचारों में जो बातें लेकर आए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता तेरे पास हर एक बात का हल है प्यारे प्रभु, हर रेमेडी तेरे पास है प्यारे पिता। हम तेरे पास आए हैं प्यारे पिता, अपने बच्चों की तो सुन लेना प्यारे बाप आसमानी। यदि किसी ने अपने हृदय में रखी है प्रभु, लेकिन तू तो हृदय को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। किसी ने होठों पे ले आया प्रभु तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यारे बाप आसमानी हम अपनी बातें अगर तेरे चरणों में नहीं रख पाते प्रभु, बोल कर नहीं रख पाते प्यारे पिता, लेकिन तू हृदय को जानता है प्यारे पिता। तो हमारी हृदय की वेदना को सुन लेना प्यारे पिता, और हर एक भाई बहन को जवाब देना प्यारे बाप आसमानी। जहाँ भी तेरा वचन जाए प्यारे पिता, इस मीटिंग के जूम मीटिंग के द्वारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो भी भाई बहन है इसको सुनता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उसके हृदय से तू बातचीत करना प्यारे बाप आसमानी। क्योंकि तेरा वचन बोया जाता है प्रभु यीशु मसीह, फलने और फलाने वाला तो तू है प्यारे प्रभु। जो कोई सुने प्यारे प्रभु 100 गुना 60 गुना फल लाने वाला हो सके और तेरी बासात के लिए तैयार हो सके प्यारे प्रभु। बाप आसमानी इस मीटिंग का टेक चार्ज तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक सुनने वाले भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे लहू की सुरक्षा इसके चारों ओर बांधते हैं प्यारे बाप आसमानी। तेरा रहम मांगते हुए, तेरी दया चाहते हुए प्रभु यीशु मसीह, छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांग लेते हैं। Amen. 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 God bless you, Brother Surinder. Thank God for this prayer. And now we are ready to go in the Word of God. अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, और now it will be over to Brother Jaswinder. He will present the Word, and I will be able to translate for him in English by His grace. Over to Brother Jaswinder. प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे, May the Lord bless you all. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ I greet you all in the name of Lord Jesus और Christ. शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु परमेश्वर का, And we thank God for this, और कि प्रभु ने अपने दास भाई इमैनुअल को हमारे बीच में भेजा, that the Lord allowed his person, Brother Emmanuel, amongst us. और लुधियाना की पूरी कलीसिया ही प्रभु का धन्यवाद करती है, And the whole congregation here in Ludhiana is thankful to God. और जो लुधियाना की कलीसिया ने पाया है And whatever this church has received, उसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर पाऊंगा, and it cannot be really expressed through words, क्योंकि प्रभु की बहुत सारी बरकतें ऐसी हैं जिनके लिए शब्द बने ही नहीं हैं, because there are quite many blessings of the Lord which cannot be expressed by human language. हमने 2 दिन में अद्भुत बरकतें पाई हैं, We have received wonderful blessing during this period. बहुत सारा कलाम प्रभु का सुना है, We have heard the word of God, और प्रभु ने बहुत सारी चीजें हम पर प्रकट की हैं, and the Lord has manifested many things for us. लेकिन ये हुआ क्यों है? Why did this all happen? सबसे पहले प्रभु परमेश्वर जो है हम जानते हैं कि वो खुद एक वचन है। We know the word of God is God. जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ वचन ही था, When there was nothing, then with God it was His word. और वो वचन किसी भी पत्थर की तख्तियों पर भी नहीं लिखा था, And that was not even written on the slates of stones. और जैसा आज हमारे हाथों में है तब वो भी नहीं था। And even though it is with us today, this was not available also. तो फिर ये वचन लिखा कहाँ गया था? Where was this written? ये वचन परमेश्वर की अपनी मन में समझ में लिखा This हुआ था, was in the mind of God. This was in thoughts of God. और इसमें बहुत कुछ पाया जाता है। And there is a lot which is found in this word. इसमें परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, What God likes really, क्या अच्छा नहीं लगता है, and what He doesn't like. सब कुछ परमेश्वर के मन में था। This all was present in thoughts of our Lord. और इसी वचन का ही एक हिस्सा है कि मैं सृष्टि को बनाऊंगा, And this was a part of His word that He would do a creation. और इसी वचन का एक छोटा सा हिस्सा है कि मैं मनुष्यों को बनाऊंगा। And this was also a part of His program of creation that I will create human being. महान रचयिता ने अपनी रचना कर दी, The great creator did His job.
लेकिन अगर रचना को ही ना पता हो कि उसको रचने वाला कौन है, But if the creation would not know that who the creator is, वो रिश्ता मजबूत नहीं होगा। there आपस में। cannot be a good bonding and relationship between them. रचयिता चाहता था कि वो खुद आके बताए अपनी रचना The को। creator wanted that he himself should personally come forward and explain the creation. इसलिए रोज शाम को वो अपने आदम हवा के पास आता That's था। why every visit in the cool of the evening time he would visit his creation, Adam and Eve. उसने अपने बनाए मनुष्य के आमने सामने बातें करता था। And he would personally speak to them. ये उसकी रचना के लिए एक महान सुअवसर This था was a great occasion for his creation. कि उसने अपने रचयिता को आमने सामने देखता था। That the creation saw the creator face to face. अब देखिए, लेकिन वो उसकी एक फीलिंग्स भी थी रचयिता की, Now there were feelings at the back of his creation. क्योंकि उससे पहले उसको एक बुरा तजर्बा हो चुका था। Because he had gone through a very unfaithful experience. उसने इतने प्यार से लूसीफर को बनाया था। He made the great angel called Lucifer with great effort. उसकी अपनी ही रचना ने उसे धोखा दिया। And he was deceived by his own angelic creation. और हम लोग भी जो धोखा खाए हुए होते हैं, And we, although we are ourselves deceived, हम समझ सकते हैं कि धोखा क्या होता है। we know what is deception. इसीलिए उसने आदम हवा को बनाया That's why he created Adam and Eve. और उसने उस अपनी सृष्टि को बताया And he told his creation कि तुम ये फल ना खाना। that do not eat of this fruit that I have forbidden you. उसने इतनी सुपर लग्जरी लाइफ देने के बदले में एक चीज मांगी थी। He gave them all the luxurious and prosperous life in that garden, but he wanted one thing in return. कोई दुख तकलीफ बीमारी नहीं थी, There was no sickness. सिर्फ बैठना था। They had to just live there. सारा कुछ उनके पास ही था। Everything was given to their disposal. लेकिन हम जानते हैं कि रचना जो थी उसकी, But we know that what the creation did, वो उसके एक हुक्म को पूरा नहीं कर पाई। that there was just one commandment he gave them and they broke it. और रचयिता अपनी रचना से ये उम्मीद कभी नहीं रखता था। And he probably never expected this unfortunate thing to happen from the creation. एक मास्टर अपने बर्तन से ये उम्मीद नहीं रखता। A creator, he doesn't expect what he creates. और ये चीज उसको बहुत दुख देने वाली This है। was very painful to God in a sense. और जब प्रभु को दुख पहुंचता है, And when he is in pain, उसका नतीजा एक निकलता है, then there is only one resultant, प्रभु दूर हो जाता है that there is a gap between the creator and the creation. और प्रभु फिर बातचीत खत्म कर देता And है। there the communication gap is created and there is no further communication. लेकिन फिर भी उसका एक और नाम है, But there was another name of this God. वो अनुग्रहकारी प्रभु That is, he is the grace-giving God. लेकिन अगली बार उसने खुद आने की बजाय But then instead of coming himself, उसने अपनी रचना को छोड़ा नहीं। he did not leave off his creation. वो अपनी रचना से फिर बात करना He चाहता है। again wanted to communicate with his creation. ये तो बाप बेटे वाला रिश्ता है। This was a relationship between a father and child. पर इस बार उसने क्या किया? But what did he do this time? उसने अपना वचन देना था। He had to give away his word. उसने आसमान की तरफ देखा होगा, He must have looked towards skies. बहुत सारे तारे थे आसमान पर, There was a big constellation of stars in the sky. सूरज चांद भी थे, There were other planetary bodies like sun and moon. बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे, There were a lot of trees and plants. करोड़ों अरबों जानवर थे, There were millions of animals. पर उसने किसी को भी नहीं चुना। He did not select any one of them. उसने फिर भी एक मनुष्य को ही चुना है He still chose someone, a human being. और उसने हमेशा जमीन पर एक मनुष्य चुना, And he always chose a human being on this earth. फिर उससे बात की, And he communicated through the human being. और जब भी चुनता है वो And whenever he elects someone, हमेशा उसे अपना वचन देता है। and he always offers his word to him. और उसने अपना वचन अपने नबियों को He से gave his word and offered it through his prophets. और वचन हमेशा प्रभु के नबियों के पास है। And the word of God always comes to the prophet. और प्रभु परमेश्वर सभी से एक समय नहीं बात करता। And God doesn't speak to everybody at the same time. No. परमेश्वर तो एक नबी चुनता है He selects a prophet और उसे कहता है कि यहोवा यूं फरमाता and है, he gives him, thus saith the Lord.
और हम देखते हैं कि कई बार जब प्रभु ने चुना है अपने दासों And we को, know many times when the Lord has called and selected His servants, और उसके दासों ने अपनी कमियां कमजोरियां बताई हैं। and they have expressed their own weaknesses to God. जब हम मूसा को ही देखते हैं, When we look at Moses, मूसा एक लग्जरी लाइफ से निकला था। Moses was going through and he came out from a very luxurious and prosperous life. उसे भी खुद नहीं पता था कि उसके साथ ये हादसा क्यों हुआ, He did not know why he had gone through all this. लेकिन वो भी उसी परमेश्वर का चुना हुआ था। But he was also an elect of the same God. जब वो जंगल में भेड़े चरा रहा था, While he was grazing and he was tendering the sheep in the farm, प्रभु परमेश्वर उसके सामने बड़े अद्भुत रीति से प्रकट and the हुआ। Lord God appeared to him in a very miraculous way. और उसने देखा झाड़ी जल नहीं रही, And he saw that the bush in which God was presenting himself, the bush was burning yet not consuming. उसने ये नहीं पूछा तू कौन है, He did not ask him, who are you? परमेश्वर सबका नाम जानता है। Because God knows everyone's name. परमेश्वर कहता मूसा मूसा, He called him Moses, अपनी Moses. जूतियां उतार दे। You remove your shoes. और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अब भेजूंगा। And the Lord said, I am now going to send you on a mission. मूसा ने बहुत सारी अपनी कमियां बताई, And Moses expressed and he gave away a lot of his weaknesses and shortcomings and limitations. परमेश्वर चाहता था उसका वचन उसकी कौम के पास पहुंचे। And God wanted that his word must reach to his people. परमेश्वर चाहता था कि मेरी कौम जान ले कि अब उनकी आजादी का God दिन आ रहा है। wanted that his people should know that they have to leave the bondage and they have to become free now. परमेश्वर कहता है इतनी बड़ी खुशखबरी उन तक पहुंचानी है लोगों And तक, God had a program that he wanted to send out this good news and program to his people. क्योंकि वो दिन रात चिल्ला रहे थे। Because they were crying day and night. अब परमेश्वर ने सभी से बात नहीं करनी थी, Now God did not want to speak individually to everyone. क्योंकि वो परमेश्वर है। Because he is God, he chooses his way. बस वो एक नबी को चुनता है। He chose and he appointed a prophet. अब देखिए उसके चुने हुए अब हमेशा दासों ने बहाने लगाए, And now his prophets and his servants always had some excuses. और मूसा नहीं बोला कि मैं बोलने में ठीक नहीं हूँ। And Moses even told him that I am not apt in speaking. I can't speak very well. फिर परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य दिखानी Then पड़ी। God had to show his power. परमेश्वर ने बताया मैं कौन हूँ। God told him who he is. परमेश्वर कहता है ये जीभ बनाने वाला मैं हूँ। He says, this tongue which speaks, which you use for speaking, I am the creator. प्रभु कहता है इसे लेने की भी ताकत रखता हूँ। He says, I can give it. तो मूसा उस वक्त समझ गया Then Moses understood the plan of कि God. इस प्रभु का तो काम करना ही पड़ेगा। Then I will have to do the work for him. इसी तरह हम देखते हैं, Likewise, we also see, जकराया भी देखते हैं, हम we see prophet Zechariah, यिर्मयाह भी देखते we हैं। see Jeremiah. जब प्रभु यिर्मयाह के पास पहुंचा, When the Lord reaches out to Jeremiah, यिर्मयाह की उम्र ही बहुत कम थी। he was a very young man. वो कहता प्रभु मैं तो बहुत छोटा He हूँ। says, Lord, I am too young. प्रभु कहता मुझे मत ये बता तू छोटा है। The Lord says, don't tell me that you are too young. प्रभु कहता मैं उम्र देख के कार्य नहीं He says, करता। I am not selecting you because of your age. प्रभु कहता है मैं तुझे जहाँ भेजूंगा तू जाएगा। He says, you will have to go where I have to send you. लेकिन वहाँ प्रभु ने एक बहुत जरूरी बात But बताई। the Lord said something very important to Jeremiah. प्रभु कहता है यिर्मयाह And he told him, Jeremiah, कि जो मैं तुझे कहूंगा whatever I will say to you, तू सिर्फ वही कहेगा। you will only speak that. बस यही प्रभु करता है। This is how the Lord does. पहले जिसे चुनता है First he elects a person, उसे अपना कलाम देता then है, he gives his word to him, और उसका दास वही बोलेगा and then the servant will speak the same very thing, वो जो प्रभु ने बोला हो। what the Lord God has commanded him to speak. और दूसरी बात, And there's another thing. प्रभु ने जिसे भी चुना, Lord God, whoever he selected, प्रभु ने कहा है he told him, मैं हमेशा संग रहूंगा। I will be always with you. जब उसने मूसा को उठा लिया जमीन से, When he lifted Moses off from this earth, इस्राएली ने सोचा कि अब तुम बिना चरवाहे then से, Israelites thought, now our shepherd is gone, now we are orphan, now we have nobody to guide us. क्योंकि वो भूल चुके थे Because they had forgotten जिस यहोवा ने तुझे मिस्र से निकाला the है, Jehovah who brought you by the exodus from Egypt, वो कभी भी अधूरे रास्ते में नहीं he छोड़ेगा। will not leave you half the way. अगर निकाला है If he has brought you out, आपको पूरे इजराइल में he पहुंचाएगा। will bring you to your destination in Israel. मूसा चरवाहा नहीं था, Moses was not the shepherd. यहोवा चरवाहा है। It was the Lord God, Jehovah, who is the shepherd. उसने नबी ले लिया, He took the prophet away लेकिन उसी के साथ दूसरा नबी चुन लिया। and he gave them another prophet.
यीशु को उसने चुना। He chose another man, and his name was Joshua. यीशु को उसने कहा, And he told Joshua, यीशु जैसे मैं मूसा के संग था, as I was with Moses, उसी तरह तेरे संग रहूंगा। likewise I will be with you. अगर तू मेरे साथ सिद्धता से चलता If you रहेगा, will walk perfectly with me, फिर मैं तेरे से वादा करता then हूँ, I promise unto you तेरे जीवन भर that all your life, तेरे आगे कोई नहीं खड़ा रह no पाएगा। one will stand up front to you. इसलिए तेरा मन डरे ना, That's why do not तेरा fear. मन कच्चा ना हो। Let your mind not be troubled. सेनाओं का यहोवा तेरे संग है। This is the Jehovah speaking to you. अब परमेश्वर का वचन देखिए नबियों के द्वारा। Now you see, the word of God came through prophets. लेकिन देखिए नबियों में गलतियां थी। But we can also see the prophets were human and weak. They had errors. बिलाम भी नबी था Even Balaam was a prophet. और प्रभु परमेश्वर ने इजरायली कौम को ब्लेसिंग दी थी, आशीष। And there was a blessing that the Lord accounted for his people Israel. और प्रभु जिसे आशीष दे देता है उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। And whoever is blessed by God, no one can curse him. अब वो कौम जब गुजर रही थी, Now when this generation was passing, बालाक राजे ने then Balak, the king, उसने बिलाम को मैसेज भेजा, he sent a message to Balaam the prophet मेरे कारण यहूदियों को श्राप दे। that you go and curse for my sake to the Jewish people. और वो देखिए वो प्रभु को पूछता है, Now he is asking God, प्रभु का उत्तर आता है। and the Lord replies to Balaam. प्रभु कहता है, ओ बिलाम, He says, Balaam, जिसे मैं आशीष दे देता हूँ whoever I have blessed, उसे कोई श्राप नहीं no दे one can सकता। curse him. तू उस राजे की बात मत मान, Don't listen to that King Balak. ये मेरी कौम है, These are my people. इसे श्राप नहीं दे दिया सकता। No, you cannot curse them. लेकिन जब उस राजे ने लालच दिया, Now when the Balak, that king, he Sona- brought him into greed. He lured him, उसकी कमी पैसा था, and his weakness was money. उसने फिर प्रभु से पूछा। He again said to the Lord. प्रभु का फिर वही जवाब। Again the Lord replied the same. 3 बार उसने प्रभु से He पूछा, did this exercise 3 times. 3 बार प्रभु ने मना किया। All the times the Lord told him not to do so. उसे लग रहा था He was thinking कि शायद अगली बार प्रभु अपना फैसला that maybe the next time the Lord will change his mind. प्रभु बलाम के कारण And because of Balaam, प्रभु इब्राहिम इसहाक याकूब की कौम को श्राप नहीं देगा। God could not curse the offspring of Abraham, Isaac and Jacob. वो नबी होते हुए भी Although he was a prophet, वो ये पाप कर बैठा he was in sin because he made this mistake. कि प्रभु की जब पहली बार ना होती है, When the Lord says no for the first time, 1000 बार भी वो ना ही होगी। every time he will stand by the same no. जब प्रभु की पहली बार हाँ होती है, And when he says yes for the first time, आप 1000 बार पूछेंगे हाँ ही होगी। he will ever say yes. वो हमारी कुर्बानियों से अपना दल नहीं बदलता। He doesn't change his mind because of our activities and our sacrifices. और प्रभु ने उसका मन देख लिया कि इसको लालच के आ गया हुआ And है। God saw his mind. फिर प्रभु कहता चल जा। Then he said, okay, you want to go, इस you go ahead. बार वाली हाँ प्रभु की पहली इच्छा नहीं थी, Now this was not the real and absolute will of God. और वो फिर भी नहीं समझा। But the Balaam, the prophet, did not yet understand. वो पूरा अंधा हो गया था लालच में। He was blinded because of the greed of the gifts that Balak has offered him. उसकी समझ ने काम नहीं किया His wisdom did not work. कि 3 बार प्रभु मना कर दिया। He said, the Lord has abandoned my going 3 times. 4थी बार प्रभु कहता चला जा। And God, 4th time the Lord says, go. और जब वो जा रहा था गदी पर And while he बैठकर, was yet on his way with his donkey, और जब खुद अंधा था, he was blinded because of the greed. गदी की आंखें खुल गई। Then that female donkey, her eyes were opened. गदी को तो परमेश्वर का जलाल नजर आ रहा था। She could see the vision. She could see the vision of the Lord in front of her. नबी को दिखना बंद हो गया। And the prophet was blinded. आप देखिए बाइबल में ऐसा हुआ है। Now you see, these are the live examples in the Bible. एक नबी खुदा का जलाल नहीं देख पाया, A man who is the prophet of God, और गधा he could be blinded, and an animal will see with the eyes. गधा गधी देख रही है, That female donkey could see, और वो फिर भी उसे आगे बढ़ा रहा है, and he is still hitting her and asking her, go ahead. और गधी को अकेला फरिश्ता नहीं नजर आ रहा था। And the donkey could not see just the angel.
वो क्योंकि उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता नहीं था, Because the angel was not carrying a bouquet of flowers in the hand. क्योंकि गुलदस्ता होता तो भागी जाती वो भी। Then she would go toward the flowers if it was flowers. वो उसे चमकती तलवार से देख रही But she थी। saw a sword in the hand of that angel. गधी तो ये सोच रही थी The donkey was thinking कि ये तो खुदा परस्त नहीं है, that this fellow is not from God. This man, my owner, is not from God. इसकी गलती की वजह से Because of his mistake, आज मेरी गर्दन उतरेगी। today I'm going to be killed. Because look at that angel with the sword. वो खड़ी हो गई। She just stood there. वो देखिए गलती खुद की, Now you see whose mistake is this? पाप खुद किया। The Balaam has done the sin. अपनी गलती मानने की बजाय Instead of recognizing and confessing his own sin, जब रास्ता मुश्किल हो गया, परमेश्वर नाराज हो गया, when it was very difficult and God is annoyed, गुस्सा गधी पे निकाल रहा है। now he is throwing his anger on the poor animal. जब हम अपने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते हैं, When we don't listen to the voice of our Almighty God, परमेश्वर जिधर भेजता उधर नहीं जाते, and if we don't go to the direction Lord is leading us to, और जिधर नहीं भेजा उधर जा रहे हैं, and while He is sending us, we don't want to go there and going other way तो around, फिर मामला गड़बड़ हो then जाएगा। it becomes a very difficult, complicated फिर issue. पता चल जाएगा हमें मामला मुश्किल हो गया But हुआ। then we will know now it was very difficult. और जो एक अच्छा नबी होगा And a good prophet, वो समझ जाएगा। he will understand. दाऊद समझ गया था David understood कि ये मेरा गुनाह है, that I am in sin. वो सवार डाली उसने, So then he did ashes on वो him. माफी मांगने And लगा। he repented. अहाब को भी मारने की सजा निकल And गई। he also, this similar thing happened in case of अहाब Ahab. भी सवार डाल के माफी मांगने That लगा। Ahab also repented. बिलाव नहीं मांग रहा, But Balaam is not that kind. माफी मांगने की He is बजाय not willing to repent. गधी को मार रहा है, He is hitting the donkey. जिसको खुदा का जलाल दिख रहा है, And the poor donkey, the animal, has been given a vision by God. उसे भी मार रहा है। And he is even hitting her. हालांकि वो भी उस वक्त तो At that time, उस वक्त वो भी इज्जत की पात्र थी। now she also need a respect because God is helping her. जिस खुदा को देखने के लिए इंसान तरसता है, And now see the God for whom the whole mankind is struggling to see. गधी देख रही है। The donkey is able to see that God. भाई वो गधी इज्जत के हकदार थी उस Now वक्त। she is worthy of being respected. खुदा को देखने की सजा ये थोड़ी है कि उसे तू मारे जाए। This is not the punishment. This is not the reward of punishment for God. If you want to see God, you should not be punished. यहाँ पर भी 3 बार वार्निंग थी, Now there was a warning which was 3 times. 3 बार गधी रुकी, 3 बार मारा उसे। 3 times she stood, she refused to go and he hit her 3 times. ये भी 3 बार चेतावनी थी उसको लिए समझने की। And this was an understanding given to Balaam that now turn your ways and understand. एक ये भी नबी है, दास है प्रभु Now का। you see, he is also a prophet. और देखिए जब बार बार भी प्रभु के समझाने से नहीं मान रहा And है, when he is not listening, not turning his ways, even though God has warned him 3 times, तो प्रभु ने वो किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। then Lord did something which he never expected. वो गधी जो छोटा सा बच्चा उसने लाया था, छोटा सा बच्चा, उस And गधी- then that little animal वो baby, गधी को उसने ही पाला पोसा था। and then this is where this animal was raised up by him. उस गधी का उसके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता था। He had an attachment with that donkey. सारी उम्र उसने उसकी गधी की जो बोलने की आवाज होती है वही सुनी होती थी। And this was all this while, all this life, this man has only heard how a donkey speaks. पर इस बार क्या गधी ने मुंह उसकी तरफ घुमाया होगा। But this time the donkey turned the face other way around, गधी कहती तू मुझे क्यों मार रहा है। and that she said in the human voice, "Why are you hitting me?" नबी थोड़ी देर के लिए वो सुन हो गया। And then the prophet was alarmed and he was astonished. What is this happening? She's talking like a human being. आप सिचुएशन देखिए, वो गधी के मुंह की तरफ देखता Now see होगा। the situation. He must be looking and focusing at the face of that donkey. वो पहले ये सोचता होगा ये क्या हो गया। He must be thinking, what is this going on here? गधी यहीं पे नहीं रुकी, And the donkey did not stop कहती here. तू मैं वही हूँ ना, He says, I am the same. तू बचपन से मुझे पाल रहा And है, I'm the same that I have been with you since your childhood. बचपन से तेरा भार ढो ही रही That हूँ, I have been lifting you. I've been lifting your burden since my childhood. कभी मैंने मना किया। Did I ever refuse to go? आज अगर मना कर रही हूँ Today, if I am refusing, तो दिमाग तो इस्तेमाल कर, think wisely. There is a reason कोई why I am कारण ही not. है। Why I am not going forward, there is a reason. हमसे ज्यादा ईमानदार कौन है। We are faithful. तो उस वक्त वो नबी समझ गया।
Then the prophet understood what is going on there. परमेश्वर के फरिश्ते ने उसे फिर चेतावनी दी Then the angel of the Lord had cautioned him. कि ये रास्ता जो तू चल रहा है ये The प्रभु का way नहीं है। you are going on and you're trying to push this female donkey, this is not the right way. प्रभु ने तेरा दूसरा रास्ता रखा God has chosen another way for you. तूने ये गलत रास्ता चुना। This is not the right way. और जब नए नियम में देखिए आप, And when we see in the New Testament, प्रभु खुद आ गया, the Lord himself came वचन देने खुद आ गया, and he himself brought the word. क्योंकि अब इस बार बिलाम नहीं है, But this time there is no Balaam there, ना शाऊल है, there is no Saul, ना साइमन है, there is no Simon there. शमून। इस बार प्रभु परमेश्वर खुद है This time the Lord himself, और इस बार वो खुद अपने चेलों को चुन रहा and है he himself is selecting and choosing his disciples. और चेलों को वचन दे रहा है, And he's telling them, ट्रेनिंग दे रहा है, he's training them as well. वो सिखा रहा है ऐसे जालों से बच And जाना। he says, he's cautioning them, warning them to get away from such people. इस बार चेले नहीं ट्रैप में आ सकते, This time they cannot be trapped. इस बार परमेश्वर खुद साथ में बैठ के सिखा रहा Because है, this time God is sitting next to them, teaching परमेश्वर them. खुद शरीर में बैठ के सिखा रहा The है। Lord is in the human body. कहता किसी भी भाई झोली भी ना लेना साथ में, He says, do not even take a bag when you go on a कोई mission. लालच नहीं करना किसी चीज Don't का। do any greed. और प्रभु परमेश्वर कहता तुम्हें तुम्हारी मेहनत मिल जाएगी, He says, you will get your wages. और प्रभु साथ में सामर्थ्य दे And रहा the है, Lord is going बीमारों को together. ठीक करो, And He is telling them power. लंगड़ों को चला दो, He is telling them power for miracles. मुर्दों को जिंदा कर दो। So that they could revive जो कोई विश्वास करेगा, those who will believe, जो बपतिस्मा लेगा, those who will be वो baptized, बचाया जाएगा। they will be saved. जो विश्वास करेगा And those who will have उसमें believe, चिन्ह भी होंगे, their signs will follow वो them. मेरे नाम से दुष्ट आत्मा They will निकालेंगे, remove the evil spirits in my name. बीमारों को चंगा करेंगे। And they will be healing the sick. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा The किया। Lord gathered His disciples. हम कैसे विश्वास करते हैं? How do we believe? हम प्रभु को कैसे जानते हैं? How do we know, Lord? पहले तो उसका वचन आना चाहिए First, था। we have to have His और word. वचन कैसे आता? How will it come? पहले उसका सेवक आना चाहिए, First, His servant must come. और इसीलिए प्रभु ने चेलों को कहा That's why God told His disciples मत्ती 28 में, in Matthew 28, सारे जगत में जाओ, go into the world. जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें And दी हैं, whatever I have taught you, सारी दुनिया को सिखाओ। go and teach them and preach them to the whole world. और जो भी दास ऐसे करता है And those who do this, वो अकेला नहीं होता। they won't be alone. प्रभु कहता है The Lord says, जगत के, He says, पूरे जगत के, for the whole world, जगत के अंत तक I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am with you until the end of this world. जो भी दास प्रभु का चुना हुआ, All those who are chosen one of God, वो सिर्फ प्रभु का वचन सुनाएगा, they will only bring the word of God. और उसके साथ प्रभु होगा। And the Lord will be with him. जिसके साथ प्रभु होता है, And whoever has Lord with him, उसमें उसके पास जलाल होता है, he will have the glory. वो नजर भी आ जाता है। It will be visible. आमीन। Amen. और प्रभु कहता है उस पुलुस उस नगर में जा, And he told Paul, go into that city. उस नगर में मेरे बहुत सारे लोग हैं। There are many, many people who belong to me. प्रभु पहले से जानता The Lord होता knew है। it beforehand. अब थोड़ा यूहन्ना की इंजील में जाएंगे, Now we will go to the Gospel of St. John और यूहन्ना 20 में and we will read through John chapter 20. प्रभु ने अपने चेलों को चुना, The Lord chose his disciples और प्रभु ने अपने चेलों को कलाम दिया and he gave them his word. और बताया है कैसे शैतान के चालों से, ट्रैप से बचना And है। he told them, he cautioned them how to be aware of the traps of the devil. आप देखिए चेले नहीं आए शैतान की ट्रैप में, Now you see, the disciples could not be trapped by the devil क्योंकि परमेश्वर साथ था। because the Lord was with them. परमेश्वर उन्हें 3 साल पूरा सिखा के The गया। Lord in his 3 years ministry taught them everything they needed. यूहन्ना की इंजील 20 In John chapter 20 और यहाँ 21 आयत में and the verse 21, प्रभु कहता है, the Lord says here, यीशु ने उनसे कहा कि and Jesus said to them, आई विल रीड द 21 वर्स, आफ्टर दैट ब्रदर विल बी रीड इन इंग्लिश। यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं तुम्हें भेजता हूँ। now you see, in verse 21, Lord said to his disciples, peace be to you. As the Father has sent me, I also send you. 22 And verse 22, ये कहकर उसने उन पर फूका और उन्हें कहा पवित्र आत्मा लो, आमीन। and then he had said this,
he breathed on them and said to them, receive the Holy Ghost. 21 आयत में कौन भेज रहा है? Now, who is sending in verse 21? प्रभु। Lord himself is sending. अगर ये अपनी मर्जी से निकल जाते If they had gone by their own desire, तो ये फेल हो जाते, then they would have failed. लेकिन प्रभु ने भेजा। But because they were sent by the Lord, जिसको प्रभु भेजता है whoever the Lord sends, उसको एक हेल्पर देता है, the Lord gives him the helper. वो मददगार देता है, And he gives him the helper. उन्हें ही पवित्र आत्मा देता है। And to them only he gives Holy Ghost. जब पवित्र आत्मा When साथ the होता Holy है Ghost comes, तब नतीजे आते हैं। then the results start coming. पवित्र आत्मा सारे रास्ते खोल देता है। The Holy Spirit opens up all the ways. अब हम विश्वास कैसे करें? How do we believe them? विश्वास प्रभु पे कैसे करें? How do we believe? कैसे जाने सही गलत? How do we know what is right, what is wrong? रोमन्स में जाएंगे और उसका 10। When we go to Romans chapter 10, प्रभु ने अपने दासों को चुनता है, the Lord chooses his own people अपने दासों को सारी जगत में भेजता है। and he sends his people all over the world. और रोमन्स 10 में देखते हैं, We see in Romans 10, प्रभु कहता है the Lord says here 14 आयत में, in 14th verse, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों लेंगे? how then they shall call on him in whom they have not believed? जो विश्वास नहीं करेंगे उसका नाम नहीं लेंगे। Those who will not believe, they will not yet take the name. और जिसकी नहीं सुनी उन्होंने, जिसको कभी सुना ही नहीं, उस पर विश्वास क्यों करेंगे? How, he continues, how shall they believe in him of whom they have not heard? जब उस वचन सुना ही नहीं तो विश्वास किस पे करे? How, when they have not even heard what this person was saying, और प्रचारक बिना क्यों सुने? and how can they hear, how shall they hear without a preacher? ऊपर वचन सीधा ऊपर से गिरेगा। The word of God is not going to fall from heaven. जब तक प्रचारक ना भेजे प्रभु तो सुने कैसे? God will send a man to preach. और यदि भेजे ही ना जाए And if he was not sent officially by God, तो प्रचार क्यों करे? then why should he preach? इसका मतलब प्रभु भेजे। That means the preacher must be sent by God. जब तक प्रभु नहीं भेजा Unless he was sent by God himself, प्रचार ना करे। do not preach unless you have been sent. जब प्रभु भेजता है When he sends, तभी प्रचार करे, then only preach. क्योंकि प्रभु भी जानता है Because the Lord knows. बिना प्रचार के वचन कैसे प्रचार हो। How will the word be preached without the preacher? और जब वचन ही प्रचार नहीं होगा And when the word is not preached, तो विश्वास भी कैसे then लाया how will जाएगा? the faith generated? इसीलिए लिखा है प्रभु That's ने why it says, the Lord has written here, कि प्रचारक बिना कैसे सुने। then without preacher you cannot hear and believe. और देखिए जिसे प्रभु चुनता है The Lord, whoever is chosen of Lord, उसके साथ प्रभु होता है, then the Lord accompanies him. प्रभु का पवित्र आत्मा होता है, His Holy Spirit is with him. उसको प्रभु अपना वचन देता है। The Lord keeps His Holy Spirit with him and His Word. वचन परमेश्वर है, And the Word of God is God. परमेश्वर वचन है, And God is in His Word. परमेश्वर बरकत आशीष है। He is the grace and glory and mercy. आगे देखिए आपको आशीष मिलेगी। Now you see, we will receive more blessings. जैसा लिखा है, He says, उनके पांव कितने सुहावने हैं। in the verse 15 he says, उनके पांव कितने सुहावने how हैं beautiful are the feet जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। of those people who Amen. preach the gospel of peace. प्रभु ने क्या इस्तेमाल किया? पांव। The Lord used their feet. उस दास के पांव भी सुहावने हैं। Because when the person walks to the people, he धन्य। uses the feet, then धन्य। they receive the blessing because of his movement. धन्य है उस सेवक के पांव अगर किसी घर में भी पड़ जाएं। Even if that servant of God goes to a house and he steps his feet in, the blessing will come there. प्रभु कहता है वो पांव भी सुहावने। He हालेलुया। says even the feet are beautiful. जो प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, Which ones? The one who bring the gospel of Jesus. क्योंकि वो प्रभु के भेजे हुए हैं। Because they have been sent by God. वो प्रभु का प्रचार सुनाते हैं। They bring the gospel of God. जब सामने वाले प्रभु का वचन सुनते हैं, When the people hear the word of God, क्योंकि प्रभु ने प्रचारक भेज दिया, because the Lord has sent his preacher, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का कलाम कहता है, because the word of God says, चेले इकट्ठे होकर प्रभु के पास आए, disciples came together to the Lord, उन्हें बड़ा शौक उठा
And they wanted it, they were anxious. कि ये प्रभु इतने मौजे चमत्कार काम करता है That he does such miraculous and great works. और इसको भी खुश करे हम प्रभु को, Let us make him happy. Let us please him. पर कहते ये ऐसा गुरु है, But he says he is this kind of a teacher. ये तो पाँव भी हमारे धोने लग जाता है, And he starts washing our feet even. ये तो हमें देता ही नहीं कोई काम करने को, He doesn't let us do anything. He himself is doing our work. हम तो पैर धोने होते वो भी धुलता देता And हमारे we should पास। have washed his feet, but he is washing our feet. हमने तो पहले ऐसे गुरु देखे हैं We have seen such gurus and such teachers. जिनकी अच्छी टांगे हमने दबाई हैं, Then we have given them a good foot massage. ये उल्टा प्रभु है। But he is a different type of guru. ये कहता सेवा करवाने आया ही नहीं He मैं, says, I have not come to be served. मैं तो सेवा करने आया I हूँ। have come to serve. वो कहते गुरु, He says, oh my master, कहते तेरी सेवा करने के लिए, he says, for you to serve, तेरा कार्य करने के लिए for you to work, हम क्या करें? what should we do that we can serve you? वो What should we कहेगा do? शायद वो कपड़े ही दे देगा धोने को, He says, maybe he'll tell, okay, go and wash my clothing. पर जब उत्तर आया But when he came down, उसने भी नहीं सोचा था। he never thought. प्रभु कहता मेरा कार्य फिर ये है, He says, this is my work, मेरे भेजे पर विश्वास कर दो। that believe on the one whom I have sent. Believe on him. This is the मेरे work. भेजे हुए पैर, This is the work. मेरे भेजे हुए, You want to know which work you want to do? Believe whom I have sent. ये नहीं जो मेरा भेजा ही नहीं हुआ। And if the one is not sent by me, अब उल्टा हो रहा है, now it is what is happening is reverse. जो अपनी मर्जी से निकले हैं People are self-designed, self-appointed preachers. वो वेलकम हो रहा है, And people are welcoming them in a big way. जिसे प्रभु भेजता है Whom the Lord sends, वो उसे वो कबूल नहीं करते। they reject him. लेकिन याद रखें But we have to remember पाँव उनके ही सामने है। that beautiful feet are those who have been sent by the Lord. प्रभु ने कहा मेरे भेजे पर He विश्वास कर। says, believe on the one I sent. देखिए उन्हें फिर भी वो मौका नहीं मिला सेवा वाला। Then see, they did not yet receive प्रभु ने that कभी नहीं chance. कहा भाई टांगे दुख गई हैं सुबह से The दबा Lord दो, never said, I need a service. सर पे मालिश कर दो। That give me, my head is paining, give वो कहता some भाई oil massage. पत्रस पैर इधर कर, मैंने धोने यहाँ ले And he लो। told his disciple, let me wash your और disciples. उन्होंने जिंदगी में ऐसा गुरु नहीं देखा They था। never saw such master. प्रभु का धन्यवाद। We thank God for that we have such master. प्रभु ने प्रचारक चुना The Lord chose the preacher और उसे दास को वचन दिया and he gave his word to him. और प्रभु उसके साथ है, And the Lord is with him. प्रभु भेजता है। The Lord sends. जब वो दास हमारे पास आते हैं And when those people visit us, वो प्रभु का वचन देते हैं। they bring the word of God. अब हमारा कार्य शुरू हो गया, Now our work starts there. या तो हम आमीन करेंगे Either we will say amen to या that हम रिजेक्ट कर or जाएंगे। we will reject. और प्रभु ने कहा जिस घर में कबूल करें And the Lord said, whoever receives you, उस घर की जो भी ब्लेसिंग होगी whatever is the blessing, उस घर में पहुंच जाएगी। all the blessings will come upon that house if they receive you. अगर इस घर ने, इस कलीसिया ने कबूल किया है, If this church has received the word of God, याद रखें बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। remember a great blessing is going to come upon this household. आप बड़ी जल्दी सुनने वाले हैं, Very, very soon this is going to happen. आपके हैरान हो जाएंगे वो ब्लेसिंग We सुन will के। be amazed the kind of blessing the Lord is going to bestow. प्रभु कहता है अगर वो कबूल ना करें, He says if they reject it, बाहर निकलते हुए then when you go out of the house, उस घर की मिट्टी जो अंदर से लाए हो पाँव में, सुहावने even do पाँव, away with the dust, wipe away even the dust of that house before leaving the क्योंकि house. मिट्टी श्रापित है Because that even the dust is under curse. पर पाँव तो सुहावने हैं। But the feet are good. श्रापित आशीष चीजों के साथ नहीं रह सकती। So then the blessing and curse cannot stay प्रभु ने together. इसीलिए कहा झाड़ना है बाहर। He says, dust the dust away, so your blessed feet should go further. पाँव सुहावने आशीषित है, Because the dust must be left behind. घर के लोगों ने कबूल नहीं किया वचन, Because they rejected. तो घर के मेंबर हर चीज ही श्रापित है। Because then everything there will be under वो curse. दास साथ में थोड़ी लेके जाएगा So दूसरे के घर that में। curse, the dust of the curse, the servant of God will not carry with him. ओके, प्रभु He कहता must remove it. तुम्हारी श्रापित चीज तुम्हें ही मुबारक हो। He says, let this curse be good for you. अब देखिए हमारे पास वचन आ गया। Now we have received the word of God. 17 आए तो देखिए यहाँ पर In the verse 17 it says, इसलिए विश्वास सुनने से, आमीन। so the faith comes by hearing. हम विश्वासी कैसे बने?
How do we become believers? सबसे पहले हमारे पास क्या आया? First of all, what came to us? वचन आया। We received the word of God. वचन प्रभु ने अपने दास के द्वारा And the भेजा। Lord sent the word through his servant. हमने क्या किया? What did we do? विश्वास किया। We believed that word. और पहले क्या करना पड़ा हमें? What did we have to do before सुनना that? पड़ा। To hear it. पर क्या सुनना? What did we hear? परमेश्वर का वचन। The word of God. विश्वास सुनने से ही आता The है। faith comes by hearing. पर सुने क्या? यहाँ What should we hear? मिलियन बिलियंस शिक्षाएं There हैं। are different type of diverse teachings around टीवी us. चला लो, इतनी शिक्षाएं हैं। If we switch on the TV, we see different type of teaching. किस किस शिक्षा को सुने? Whose teaching should we accept? यहाँ मिलियन बिलियंस शिक्षाओं को सुन के हम कंफ्यूज हो We जाएंगे। get confused by hearing this different type of teaching. इसलिए आगे और ध्यान से पढ़े। Now you see what सुन- we are hearing now. सुनना मसीह का वचन होता है। When we faith come by hearing and hearing by the word of God. वो तो आप सभी कहेंगे, सभी कहते हैं प्रेम से रहें, किसी से बुरा ना करें। Everybody teaches us good morals, लेकिन मसीह ये बताता है, but Bible says, Lord says, यीशु कहता मैं ही हूँ, He says, this is me. मैं ही था, He says, I was, मैं ही हूँ, I am, मैं ही रहूंगा। and I will be. और मसीह ही कहता है And the believer says, मैं आ रहा हूँ। and he says, the Lord says, I am coming back. आप जब बहुत कुछ सुनते हैं, When you hear lot many things, सब कहते हैं आपको सत्य दिखाते हैं। I will show, they say, we will show you the truth. यीशु को सुनते हैं, And when they hear the Lord, वो कहता मैं हूँ। he says, I am the truth. आप बहुत शिक्षाएं सुनते हैं, You're listening things around, कहते आओ प्रभु का मार्ग दिखाएं। then they say, come on, we will show you the way of the Lord. आप मसीह को सुनते हैं, But when you listen to the कहता Lord, कहीं और थोड़ी पड़ा he है। says, don't you need to go anywhere? वो कहता मैं ही हूँ। He says, I am. वो कहते हैं आओ आपको आनंद जीवन He दिखाते says, हैं। we'll show you eternal life. यीशु कहता है कहाँ दिखाऊं? He says, where will you show? मैं हूँ। Because this is me. यीशु कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। He says, truth, eternal life, and the way is me. अब हमने बीच में कोई मीडिएटर नहीं डाला We ना, don't have any other person. हमें सीधा उसी के पास जाते हैं जिसके पास सब कुछ We है। have direct connection with who possesses everything. इसलिए हमें नहीं सुनने की जरूरत बहुत कुछ है। That's why we need to go and listen. We don't need to go and listen from कौन different कहता है places. मार काट करो, कत्ल करो? कोई भी नहीं कहता। Everybody says good सभी things. कहते हैं प्रेम करो। Nobody says adverse thing. Everybody says live in love and brotherhood and everything. ये तो हमारे लिए नर्सरी का सिलेबस होता है। This is the nursery syllabus for us, primary thing. हम तो मोहरों भी खोल चुके हुए हैं, मोहरों Because के we have understood even the seals. हम तो प्रभु की आमद के दिनों में रह रहे We हैं। are living in the times when the Lord is coming और himself. फिलिपियाँ 4 कहता है In Philippians 4 it says, जो मसीह में है those who are in the Lord, वो जमीन के नागरिक है ही नहीं है, they are not the citizens of this earth. वो स्वर्ग के नागरिक हैं। Their citizenship is in heaven. लेकिन देखिए सबके पास प्रभु ने वचन भेजा, Now you see, the Lord has sent the word, लेकिन क्या सभी प्रभु के चुने हुए हैं? but are all the elect of God? सभी कबूल कर जाते हैं? Are all receiving and believing? सभी आशीषें ले जाते हैं कहीं? Are they all receiving the blessings? सबके लिए प्रभु नहीं, This is not for all. सबके लिए वो वचन नहीं। This is not for all. आशीषें भी सबके लिए नहीं होती। Blessings are not for all. ये बाइबल सिर्फ विश्वासियों के लिए है। This is only for the believers who receive it. अब देखिए 18 आयत, 18th verse. परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? But I say, have they not heard? सुना है, सबने Yes, सुना है। indeed, they have heard. वचन तो सबके पास पहुंचा, They all have heard. सबने सुना। They have heard. उसके सबर सारी पृथ्वी पर, And whole earth has received it. और उसका वचन जगत के कोने तक पहुंच गया। And the sound has gone out all to all the earth, and the words have gone to the ends of the देखा, world. प्रभु ने अपना वचन दुनिया के कोने कोने तक The पहुंचाया। Lord has enabled that His word must reach to the corners of the world. लेकिन देखिए जब यहूदियों के पास पहुंचा, But when it reaches to the Jews, यहूदियों ने ठुकरा दिया, they rejected Him. और उन्होंने जब वचन ठुकराया And when they rejected the word, तो उसने अपने सेवक हमारे पास भेजे। then He sent His servants to us. उसके सेवक वचन लेके हमारे पास They आए। brought the word of God, यहूदियों ने ठुकरा दिया, and the Jews rejected them. अब हमारे पास पहुंचा वचन। Now the word of God came to us after it was rejected by Jews. हम तो यहूदी भी नहीं थे, We were not even Jews.
हमें तो शराब नहीं पता थी, We were nobody. We did not even know the law. हमें तो पता ही नहीं परमेश्वर होता क्या We है। did not know who is God. हमें तो लगता था ये पेड़ भी परमेश्वर है, We thought this tree is a God, everything is God. कुत्ता बिल्ला जानवर सब परमेश्वर Any है। animal and bird is a God. फिर क्या हुआ, परमेश्वर वही परमेश्वर हमारे पास आया, Then the same God came to us. उसने अपने सेवक भेजे, He sent his servants to उन्होंने us. दुख उठाए सेवकों ने। And then they were in pain, they had sorrow, they were tortured. अब देखिए 19 आयत, Now see the 19th verse. प्रभु कहता है, The Lord says, मैं उनके द्वारा but I say, जो जिसकी गिनती जाति में भी नहीं होती थी, the people who were not even accounted for anybody. अन्य जातियों की औरत कहती, How can we think about other people? हे प्रभु मुझ पे दया कर। And there is a woman who came from Gentiles and she says, Lord have mercy on me. प्रभु कहता, बच्चों की रोटी, He said, the Lord told to him, बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना अच्छा नहीं the है। bread which belongs to the own children is not worthy to offer it to dogs. लेकिन वो अन्य जातियों की जो औरत थी, But that woman said, वो बहुत जरूरत में थी। she was a Gentile. जब आप जरूरत में होते She हैं, was in desperation. फिर आप घमंडी नहीं होंगे, She was not proud. आप इरिटेट नहीं होंगे, She was not irritated क्योंकि आपको जरूरत है ना। because you need it. वो उसने गुस्सा नहीं किया, You are ready to accept anyhow. उसने ये नहीं कहा कि तू तो वो तेरे को He says, how did you tell this to तू me? कैसे बोलता है, What are you हम talking? कुत्ते हैं कोई, Are we animals? पता नहीं हम किस बरादरी से हैं। She humbled herself. वो हलीम हो गई, Instead of telling high things to him, कहती प्रभु he says, Lord, कुत्ते भी तो चूर बूर खाते ही हैं he मालिक says का। even the dogs get the crumbles from the table of the master. आपको पता है प्रभु की कोई योजना नहीं उस वक्त थी अन्य जातियों के Now लिए। you see, until this time, Lord did not have a program to speak. He did not show any program for Gentiles. अब प्रभु अपने वचन से बाहर नहीं जाता, But the Lord will not उसने go out from his own चेलों को word. भी चेलों को अन्य जाति नहीं जाना। And he told his disciples earlier, do not go to Gentiles. लेकिन यहाँ देखिए, But now here, एक औरत का ईमान देखिए, look at the faith of this woman. परमेश्वर को फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया। The Lord had to direct his way and show a new way applicable for Gentiles. प्रभु तो मना कर रहा है नहीं जाना अन्य The Lord जाति। is first telling them not to go to them. चेलों ने सुना था जो साथ बैठे हुए हैं, And the Lord told them, do not go to these dogs. लेकिन जब वो बहन ने ये बात की, But look at the faith of that woman. प्रभु भी The Lord is compelled. देखिए बाइबल में कई बार हुआ है, How it has happened. कुछ लोगों ने इतना जबरदस्त ईमान दिखाया, The Lord has seen so much of faith प्रभु from को the भी ये people चंबे में डाला है। that the Lord himself प्रभु was को हैरान compelled. किया है, ये बड़ी The अजीब Lord बात है। himself was amazed and he was compelled to take a decision. प्रभु ने यहूदियों को बुलाया, इधर आओ भी Then इब्राहिम वालों, he called that you call your father as Abraham. Come इसहाक here. याकूब वालों, इधर आओ जरा। Jacob and the offspring of Jacob and Isaac, come here. कहता ऐसा विश्वास तो मैं तुम में भी नहीं पाया। He says, I have never seen such kind of faith amongst you people. एक देखिए अन्य जातियों की औरत, Now you see one woman from the परमेश्वर ने Gentile. नहीं अन्य जातियों का भी समय रखा था, Now God had kept, वो चुरा के ले गई। she stole away, she stole the blessings from the Jews to the प्रभु Gentiles. कहता जा, जैसा तू चाहती है ले He जा। says, go and get it. और यहाँ पे अब लिखा है, Now you hear it says, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं मानते, now I am coming to them, those who don't know this. ये अन्य जातियों की जाति, हम तो यहूदी हैं, He says, they used to say we are Jews. हम तो अब्राहम की औलाद हैं। We are the offspring of Abraham. He is Prabhu- our father. प्रभु कहता है मैं तुम्हारे में जलन पैदा करूंगा He उनके says, द्वारा। now I will have a spiritual jealousy in your heart for their sake. तुम्हारे अब्राहम के यहोवा से ये कौमें अब बरकतें पाएंगी। Now, हालेलुया। because of the same God who belongs to your Abraham and Isaac, these Gentiles will receive the blessing. अब्राहम का परमेश्वर हमारे पास आ गया। The God of Abraham came to us. हम देखिए नामुमकिन काम करवा रहे हैं Now you परमेश्वर see, से। हालेलुया। the impossible is being done by God. हमारे जो डॉक्टर कहते हैं बीमार चंगा नहीं हो सकता, The doctor said the sick cannot be healed. यहाँ बीमार चंगे हो रहे हैं। Now it is happening. दुष्ट आत्माएं जो कहीं नहीं भाग रही, All the evil spirits who could not
go out anywhere, भाग रही है। they are being expelled. जो काम कहीं रुके हुए हैं All the things which were stuck here and there, सफल हो रहे हैं। they are getting through. उसी परमेश्वर से हम बरकतें ले रहे हैं। Same God is blessing us today, and we were Gentiles. प्रभु कहता है मैं एक मूर्ख जाति के द्वारा, He says, I will use a foolish generation. हम मूर्ख जाति के द्वारा I will use a foolish generation. तुम्हें मैं जलन I उपजाऊंगा। will show what jealousy is, what spiritual jealousy is. और हमें तो पता भी नहीं था यहोवा परमेश्वर कौन है। And we did not even know who God is. हम तो बंदर को देख के कहते थे हमारे पूर्वज हैं। And we used to look at the apes and monkeys and we used to say they are our ancestors. हम पेड़ के आगे खड़े होके कहते थे भाई वीजा लगवा दे। He said we will stay in front of the objects and the trees and we will say, get this job done for me. हम पेड़ को कहते थे BRS नगर में घर बनवा दे। And he would say, get a house us for in this area. हम पेड़ को कहते थे गवर्नमेंट जॉब दिलवा दे। We would speak to a tree that we need a good job. हम चांद को कहते थे देखकर We would look at the moon and we would say, get this thing done for us. पिछले हफ्ते लॉटरी डालिए निकलवा दे। That we have bought a lottery ticket, can you help us? We will ask the moon. फिर सच्चा प्रभु हमारे पास आया, Then the true God came to us. हमारी अकल ठीक की And then he settled our wisdom. कि भाई अमेरिका ने रॉकेट खड़ा कर दिया वहाँ। And he says that there is a rocket there. तो पता चला वो परमेश्वर की रचना है, But he came to know that this is the creation of God. परमेश्वर नहीं है। This is not God. This is the creation. रचना ने हमारी दुआएं नहीं सुननी, The creation cannot hear and approve our prayers. इन रचनाओं के परमेश्वर रचेता ने दुआएं सुनी। Because the Creator has to hear the prayer. Our prayer should go to the Creator. परमेश्वर हमारे पास आया। The Lord came to us 20 आयत, in the 20th verse. जो मुझे नहीं ढूंढते थे, I was found by those who did not seek me. जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। They have found me who did not seek me. जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे They did not know even how to find me. They found me. उन्होंने मुझे पा लिया। आमीन, हालेलुया। हमने पा लिया परमेश्वर को। And he is meaning to Gentiles, that is us. We found the Lord. और देखिए आप प्रभु हमारे साथ कार्य कर And रहा now है। you see the Lord is working with us, amongst us. अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, The God of Abraham and Isaac. यहूदी यहाँ रह गए The Jews were left behind. और हम लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ बैठेंगे। And हालेलुया। we will be sitting with the Lord. Jews will be yet on this earth. And we will be having wedding supper in the heaven. हम तो पूछते भी नहीं थे परमेश्वर को, We did not even know who God is, how to worship Him. जो मुझे पूछते भी नहीं थे They were not even knowing me. उन पर मैं प्रकट हो गया। I have revealed myself to them. प्रभु हम पर प्रकट हो गया। The Lord has revealed Himself unto us. पर प्रभु कहता ओ इजराइल, But He says, O Israel, मैं सारा दिन, all this time, all this while, सिर्फ रविवार को नहीं, and not only on Sunday, ओ इजराइल, O Israel, मैं सारा दिन all this time, अपना हाथ I have kept my hand. एक आज्ञा ना मानने वाली। I have given it to the one who were disobedient. देखिए प्रभु ने यहाँ पर मेंशन किया है, Now you see the Lord has mentioned here, जो अनाज्ञाकारी है प्रभु ने बोल दिया है। those who are disobedient. प्रभु ने साफ बताया, ए इजराइल, Lord has declared to the disobedient Israel, अनाज्ञाकारी, disobedient, आज्ञा ना मानने वाले। the one who doesn't obey the commandment. आप देखिए, You see here, देखिए जो भी अनाज्ञाकारी है those who are disobedient, प्रभु से बच नहीं पाएगा। they will not escape from the wrath of God. अगर यहूदियों का उसे पता चल गया अनाज्ञाकारी हैं, And if he came to know about his own people, they were Jews, and हमारे- they were disobedient. हमारे बीच में अगर कोई अनाज्ञा उसका भी प्रभु बता देगा। Now you see, us people who are from Gentile, why he would not be able to find out disobedient amongst us. नाराज होने का कारण भी बता दिया। He has told them the reason also. सारा दिन He has given whole day. देखिए परमेश्वर ने कितना समय दिया See उनको, how much time he gave, all the time. सारा दिन। All the time. पर वो आज्ञा मानने वाली नहीं। But they were not ready to listen. एक तो प्रभु कहता है आज्ञा नहीं मानते। One thing is that they don't want to listen. सेम बुरा स्पिरिट आप देखेंगे कईयों That में। you see the same spirit today. कौन सा देखेंगे? देखेंगे आप, Look at the evil spirit. दिखना पहला। Now we will see. मैं सारा दिन He says in the verse 21 to Israel, he says, all the day long I have stretched out my अब hand. ध्यान,
मैं सारा दिन एक आज्ञा ना मानने वाली। All the day I have stretched out my hand to a disobedient and contrary people. एक बुरा स्पिरिट धर्मी ये है। And look at this spirit. यहूदी धर्मी है ना, Because the Jews were लेकिन supposed to be एक righteous एक people. बुरा स्पिरिट देखिए। But look at the evil spirit, the wrong spirit. धर्मी स्पिरिट है पर बुरा। It is righteous people, but they are contrary people because they are disobedient. हालेलुया, आमीन करते होंगे, चर्च भी आते होंगे लोग, They were doing all the traditions, fulfillment of सब कुछ all करते the होंगे, things. सालों साल चर्च आते But they होंगे, have been doing all this time. लेकिन जब भी प्रभु मना करेगा कभी भी प्रभु का कहना नहीं मानेंगे। But whenever the Lord is cautioning, they don't listen. तब भी अपनी ही जिद पूरी करेंगे। They want to be stubborn. और जब उनको बताया जाएगा कि आपने गलत कर रहे हैं, गलत फैसला ले रहे हैं, When they have been told that you are wrong, आगे से रिस्पॉन्स देखिए क्या आता है। look at the response they give. विवाद करने वाली। And it was disobedient and contrary. एक तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना, First thing is not going ahead in the leading of the Spirit of God. परमेश्वर की हमेशा मर्जी को ठुकराना, Always rejecting His will, अपनी जिद पूरी करवाना, and their stubbornness leads them. फिर मुश्किल मुसीबतों में फंस जाना। And then they go into troubles. जब फिर भी प्रभु समझाता है And then Lord still कि cautioning मुझे them तूने नाराज किया है, मैं that मना you करता have था, been disobedient and contrary to उसके me. बाद गुस्सा भी करना। And then they are angry on top of it. प्रभु कहता है एक तो आज्ञा नहीं मानते That तुम, you are disobedient. ऊपर से मेरे से बहस करते हो। And then you are disobedient. ये And you are बहुत in बुरा argument. स्पिरिट है, आज भी करता है काम। This spirit is even working. चाहे today. 20 साल लोग चर्च आते हो, If the people have been coming to फिर church भी for 20 years, कभी प्रभु का कहना नहीं then मानेंगे, they still want to be अपनी disobedient. ख्वाहिशें पूरी करेंगे। They want their own desires to be fulfilled. जब वो सजा में फंस जाएंगे ना, And when they get stuck and entangled in it, फिर उसी प्रभु के पास रोएंगे, then they will come back to the same Lord crying, प्रभु गलती गुनाह माफ कर। the Lord, please forgive me. Lord, please listen to me. प्रभु बताएगा कि मैं माफ कैसे करूं, The तूने Lord- गलती की है। The Lord says, how can I? वो how प्रभु can से I-" लड़ पड़ेंगे। Then they'll start fighting with the वो Lord. प्रभु तुझे क्या पता, मैं तो ये पूरा करना था। He says, you would have done this for me, Lord. देखिए वो यहूदी नास्तिक नहीं है, You see, those people are not atheists. लेकिन- They are very God-loving लेकिन people. देखिए फिर भी उनकी स्पिरिट गलत है। But still they are having guided by a wrong सेम spirit. चीज इधर भी हो सकती है। It can even be today. वो लोग हमारी अपनी ही जिद पूरी करेंगे, And they are stubborn and trying to fulfill their own desires. जब फंस जाएंगे कहेंगे हमें तो And when पता ही they नहीं था। get stuck and when they get trapped, प्रभु कहता मुझे पता था तो वो कौन सा हट गए। then Lord says, I knew everything. वो ऊपर से प्रभु कहता विवाद करते हैं। And then not only they are disobedient, ये तो they प्रभु are को in दिल debate and discussion. प्रभु को दिल तोड़ने वाला काम है। Now this is very hurting to the Lord. इसके बाद भी अगर यहूदियों पर अनुग्रह कर रहा है, And still the Lord is going to give grace on the Jews. इसके बाद भी उनकी छत है, खाने को रोटी मिल That's रही है, why those Jews are still इसके prospering. बाद भी Even after doing this, तो ये तो भाई सिर्फ अनुग्रह वाला प्रभु ही है। this is the grace. This is the grace giving and merciful God. अगर हमने भी ऐसे हट किया है प्रभु को, If we are stubborn like the Jews were, फिर भी प्रभु हमारी दुआएं सुन रहा then है, He is listening. फिर तो भाई वो दया वाला ही है बस। Then He is the God. We deserve only His mercy. ये ना गलतफहमी में रहे हम अच्छे थे इसलिए काम It हो is रहा not है। because we are good in any way. वो दया वाला। It is Him who is good. He is merciful. He is giving the grace. प्रभु अपना वचन भेजता है May the Lord sends His और word, सेवक के द्वारा and भेजता He है। sends His preacher. और जब हम उसे कबूल When we करते हैं, receive Him सुनते हैं, and we listen to Him विश्वास करते and we हैं, believe on that, प्रभु हमें आशीष then the देता Lord blesses us. है। और प्रभु ये क्यों कर रहा Why है? is He doing this? क्योंकि अब खुद प्रभु दोबारा आ रहा Because है, the Lord is coming Himself once again. परंतु इस बार प्रभु But this time, कोई मरियम नहीं अब चुन रहा, He is not selecting another Mary. कोई मरियम के द्वारा नहीं आ He is रहा, not going to be born through the womb of another Mary. ना ही अपने अब कोड़े खाने आ रहा है, Neither He is going to get those whips and lashes on His head. अब अंधे ठीक करने नहीं आ He is रहा, not coming to do the miraculous works. लंगड़े चलाने नहीं He आ is रहा, not going to do all the supernatural अब things. लाजर को जिंदा नहीं करने He आ is रहा, not coming to once again to Lazarus' grave to awaken him. अब मामला खत्म करने आ रहा है। All different now. He is going to finish all things. इससे पहले वो सजा दे, Before this, He punishes and brings a judgment. वो पहले अपनी चेतावनी He भेजता है। is sending an indictment before He will punish him. हम जिस समय में रह रहे हैं, The times we are living in, इससे कहा जाता है this is said,
समय का संदेश, This is the message of the time. आखिरी पुकार, This is the last call. इसके बाद कोई अगली पुकार There नहीं is है। no yet another call after this. इसके बाद अगला कोई मैसेज नहीं There है। is no message coming after this. इसके बाद 8वां युग नहीं, There is no eighth church age. कोई 8वां नबी नहीं आ There is रहा। no eighth messenger coming. सारा कुछ अंत में है, Everything is in the सारा end. कुछ आखिर में है, Everything has finished. हर चीज का खात्मा है, Everything is finishing सारी now. चीजें खत्म होने जा All रही things है। are going to culminate. प्रभु एक आखिरी बारिश बेदारी The की भेज रहा Lord is है, going to send the last rain, the latter rain. और जो प्रभु को प्रेम करने वाले Those होंगे who love God, वो तौबा पे आ जाएंगे, they will come to repentance. वो आज्ञा मानेंगे, They will be obedient. वाद विवाद वाली दुष्ट आत्मा They निकाल will देंगे, not have debate and discussions. इरिटेट वाली स्पिरिट निकाल They देंगे, will remove the spirit of irritation. वो उसी वक्त अपना मामला ठीक करेंगे, They will settle their account with the Lord. वो आज्ञा मानेंगे, They will be obedient. प्रभु से माफी मांगेंगे They will ask for और repentance from कहेंगे Lord. प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, And they will say, Lord, thy will be done, not mine. पिछला मेरे गुनाहों का अकाउंट माफ कर दे, Lord, kindly forgive me for all the accountability of अब my मैं sin. तेरी आवाज को सुनूंगी सुनूंगा। Now I will hear thy humble voice. प्रभु परमेश्वर आपको और आशीष May the दे। Lord continue to bless you. पिछली बार उसने दुखी हृदय से भी बरकत दी, This time, last time, he gave even with the heavy heart, he blessed पर us. इस बार वो पूरे खुश हृदय से चुगनी 10 गुना बरकत And this देगा। time, हालेलुया। with a very light and cheerful heart, he is going to bless us in the double portion. प्रभु ने अपना वचन दिया है, The Lord has given his word. ये प्रभु का मन ही है, This is his heart. इसमें उसको क्या अच्छा लगता क्या नहीं लगता सब बताया हुआ He है। has told us what he likes, what he doesn't like. जब वो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, When he doesn't like anything, हमें भी वो अच्छा नहीं लगना चाहिए। we should not like it. जिसे जिसे जो चीज प्रभु को अच्छी लगती है, Because whatever is approved of God हमें भी वो अच्छी लगनी must चाहिए। be good for us. अगर ऐसा नहीं है If it is not so, तो हम इसका मतलब है then it says हम उसकी फैमिली है ही नहीं we है, are not his family then. हम किसी और की औलाद We हैं। are somebody else's family. हम अगर प्रभु की फैमिली हैं If we are the family of तो अपने God, पिता की बात मानेंगे we must listen to our Father. और उसकी जो भी वो कहता होता है, And whatever he says, फिर धर्मी जन के लिए then for the righteous सारी people, बातें for all things, मिलकर भलाई ही पैदा they करेंगी। will all work good for the people who love God and righteous people, जिनको प्रभु ने whom the Lord बुलाया हुआ है, whom the Lord has called for his own purpose. प्रभु आशीष दे May the Lord bless us इस छोटे से संदेश के द्वारा, by this small message. और प्रभु भाई मैनुअल को भी आशीष दे May the Lord bless Brother Emmanuel as well, उनके वापसी के सफर में, and for his return journey. और प्रभु सही सलामत उनको वापस May the Lord give journey mercy on the return journey. और प्रभु के अनुग्रह से दोबारा मिले। And may, if it is the grace of God, if we may meet again. लेकिन अगर इतना समय नहीं पड़ा हुआ If है, there is not so much of time left, हम जानते हैं, we know it, हम विश्वास रखते we हैं, believe on this, और ये विश्वास जेकर वाला नहीं है, and now this is not going to be flickering faith. ये बिल्कुल होगा। This will happen. हम स्वर्ग में इकट्ठे होंगे We will be together in the heaven. This is our firm faith. प्रभु यीशु मसीह के नाम से, Yes. We ask this in the name of Lord Jesus Christ. आमीन। Amen. अगला समय भाई मैनुअल को देती हूँ। Okay. God bless you, Brother Jaswinder. We thank God for the message of this hour. And the word of God has been preached, and we all have been blessed and benefited. The word of God is always a blessing for us. It always strengthens us, and it is always encouraging us to obey the word. Believe the word and obey the word. And recognize the word, recognize the ministry which has been presented to us, so that if we recognize the ministry, we recognize through whom the ministry is presented, then we will believe on what is presented, and then we will receive the blessings of what is presented. पहले हम ये जाने कि प्रभु ने किसको भेजा, किसको बुलाया, और जब ये समझ जाएंगे कि प्रभु ने किसको भेजा,
तब उसकी बात सुनेंगे जिसको उसने भेजा, तब वो वाली बात सुनेंगे जो वो बता रहा है, क्योंकि वो वचन से बताएगा, क्योंकि वो प्रभु के द्वारा भेजा गया है। वो अपना वचन नहीं, वो प्रभु का वचन लेकर आया। और जब हम उस प्रभु के वचन को सुनेंगे तो हम उस आशीष को पाएंगे जो उस वचन में पाई जाती है। और क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, तो वो वचन हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। हम सब इस वचन के लिए, इस संदेश के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एंड नाउ वी आर इन द फिनिशिंग एंड and completing end of our meeting, and we will once again close it with a word of prayer. और हम भाई राकेश के साथ हम प्रार्थना करेंगे। ब्रदर राकेश will lead us in a word of prayer. भाई राकेश। पवित्र खुदा ही परमेश्वर, खुदावन तेरे नाम को प्रभु जी पहले स्थान पे रखते हैं खुदावन प्रभु जी। और जो खुदावन आज तूने मन्ना हमारे लिए ठहराया था खुदावन प्रभु जी, उम्मीद से ज्यादा तू खुदा हमें देता है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वही मन्ना खुदावन जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बताया था प्रभु जी कि इनको उस स्थान पे ले जा जहाँ पे मैं मन्ना बरसाने जा रहा हूँ। खुदावन उन इजराइलियों को खुदावन मूसा वहाँ पे लेके गया। खुदावन वहाँ से मन्ना जमीन पे गिरा खुदावन। वो मन्ना खुदावन उनको भोजन जरूर दे रहा था खुदावन, पर वो मसीह का चिन्ह दे रहा था खुदावन प्रभु जी। जैसे स्वर्ग से खुदावन वो मन्ना गिर रहा था खुदावन उनके लिए, ऐसे ही खुदावन तू प्रभु जी स्वर्ग से हमारे लिए आया है खुदावन प्रभु जी। वो जीवन की रोटी खुदावन हमारे लिए उतरी है प्रभु जी। खुदावन हम प्रभु जी दुनियावी चीज़ों से जिंदा नहीं रहते खुदावन, तेरे वचन से जिंदा रहते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी थोड़ा मांगते हैं बहुत ज़्यादा देता है खुदावन तू प्रभु जी। खुदावन तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। और तूने इस वचन के जरिए हमें बताया है खुदावन जो खुदा की तरफ से होता है वही पवित्र वचन होता है प्रभु जी। और हम जानते हैं खुदावन तेरे वचन से ही कि तू ही वचन है खुदावन प्रभु जी। जैसे तू खुदावन इस धरती पे एक जिस्म लेके आया खुदावन प्रभु जी, और रोशनी और प्रकाश लेके आया खुदावन कि हम इन दुनियावी हनेरों से निकले खुदावन प्रभु जी। खुदावन तेरे जलाल के जरिए खुदावन हम बच पाए हैं प्रभु जी। तेरी आशीष और बरकतों से हम बच पाए हैं खुदावन प्रभु जी। ये तेरा अनुग्रह है खुदावन प्रभु जी जो आज हम बचे हैं खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी इसी तरह मांगते हैं खुदावन जब तक तेरी आमद ना हो जाए खुदावन हमें अपने सीधे हुए हाथों के नीचे लेके चल खुदावन। अपना ब्लड खुदावन, अपना पवित्र लहू हमारे ऊपर उंडेल खुदावन, जिससे हम शैतान की ताकतों से बच पाए प्रभु जी। पवित्र खुदा अनुग्रही परमेश्वर, इस मीटिंग बंदगी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुआ मांगता हूँ जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। Now we are at the end of our meeting today, and we thank all the brothers and sisters who are here together, especially from the congregation here in Ludhiana, and not only the local congregation, but the brothers and sisters who have come from other cities in Punjab. Some have gone back, but some are still here. May the Lord bless all of us, and also the brothers and sisters who have joined on the Zoom meeting. To all of them, let us receive the grace and mercy of God. Because we have seen He is a merciful God. He has given us grace. But let us not misuse the grace. The grace is not a license to sin. Yes. अनुग्रह जो है ये हमें गुनाह करने का लाइसेंस नहीं देता, हमें इसकी इज्जत करनी है, जिससे ये अनुग्रह हम पर बना रहे। प्रभु कहता है ये अनुग्रह जो मैंने तुमको दिया है, तुम्हारे लिए मैंने अपना लहू दिया। बार बार आके मैं लहू नहीं देने वाला। बार बार जैसे भाई ने बताया, बार बार वो मरियम की कोख से नहीं पैदा होने वाला, बार बार वो सूली नहीं चढ़ने वाला। उसने एक ही बार वो सैक्रिफाइस कर दिया, और एक ही बार हमेशा हमेशा के लिए वो हमारा महायाजक बन गया। और हमें समझ में आ गया कि प्रभु कौन है, और हमारे गुनाह उसने माफ किए। पर हमारी ड्यूटी अब ये बनती है कि वो विश्वास जो उसने हमें दिया है उसमें निरंतर बने रहें और अपनी धार्मिकता को कायम रखें। Let us hold fast our righteousness and let us remain in the life of sanctification, so that at the end of the life, at the end of the time, whenever He knows is the right time for us, He will glorify us and He will seal us by the Holy Ghost. जैसे कि इफिसियों 1:13 में लिखा है कि उसने हम पर पवित्र आत्मा की मोहर करी है। And the seal of Holy Ghost is the guarantee of our eternal life.
जब किसी चीज पर प्रभु अपनी मोहर लगाता है तो शैतान उस मोहर को तोड़ नहीं सकता, बिकॉज सारी की सारी जो मोहरें पहले से बंद थी वो प्रभु ने ही तोड़ी, वो आज तक शैतान उनको तोड़ नहीं पाया। द लॉर्ड कुड नॉट इवन मेक एन अटेम्प्ट टू ओपन द 7 सील्स, दे रिमेन्ड मिस्ट्री फॉर हिम and for us, but the Lion of tribe of Judah could only break it, so that we know those mysteries today. तो प्रभु के द्वारा ही वो सारी मिस्ट्री हम पर खुली थी, और प्रभु ने अपने सेवक के द्वारा हम पर वो मिस्ट्रीज प्रकट करी। पर वो मिस्ट्रीज जो थी वो परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं, दे आर फाउंड इन द वर्ड ऑफ गॉड, सो वी हैव टू गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड टू अंडरस्टैंड दोज मिस्ट्री, बट दैट विल कम टू अस इफ वी हैव अ गुड हार्ट. We receive the grace, then we receive the revelation. And by revelation we know what the truth is, what the mystery is. May God bless us all. प्रभु हम सबको आशीषित करे। और एक अच्छी प्रार्थना के लिए जो भाई ने राकेश ने अभी करी, this is the time. Now we come to the end of our meeting. Lord willing, if He allows us, if He is not yet arrived, we will meet again. Otherwise we meet together in the heaven. Amen. 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 So we can all greet each other. All greetings to all brothers and sisters, and those brothers and sisters who are on the Zoom with us. We greet all of you, Brother Surinder, Sister Rebecca, Sister Mary, Sister Marian, and Sister Rebecca.